अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एज यू नो कि हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने डिफरेंट ग्लैंड्स का पढ़ा था। तो आज हम ग्लैंड्स कौन से पढ़ेंगे? एड्रीनल ग्लैंड, पैनक्रियाज एंड गोनेड्स। ये तीन ग्लैंड्स, इनके फंक्शन, इनकी लोकेशन और इनके जो सिक्रीशन है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड अबव द किडनी। एड्रीनल ग्लैंड्स की जो लोकेशन है वो इनकी होती है अबव द किडनी। किडनी के अबव साइड पे प्रेजेंट होते हैं और इनको एड्रीनल इसी वजह से कहा जाता है कि एड्रीनल जो टर्म यूज़ होती है वो किडनी का एनाटॉमिकल नेम होता है इसके लिए, और ये किडनी के साथ प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इनको एड्रीनल ग्लैंड्स कहा जाता है। एड्रीनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखिए कि कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक आउटर पार्ट होगा और एक इनर पार्ट। आउटर पार्ट को कहते हैं कॉर्टेक्स और जो इनर पार्ट होगा उसके लिए टर्म यूज़ होती है मेड्यूला। एड्रीनल मेड्यूला जो है वो सिक्रीट करता है हार्मोन जिसको कहते हैं एपिनेफ्रिन और एड्रीनलाइन। ये एक ही हार्मोन है, उसके दो नाम है, और इसका क्या फंक्शन होता है कि ये रिस्पॉन्स करता है स्ट्रेस के अगेंस्ट, ठीक है, और बॉडी को प्रिपेयर करता है एमरजेंसी सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए। अगर कोई भी एमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, बॉडी को डील करना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में ये हार्मोन रिलीज़ होता है और बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में उसकी बॉडी के जो फंक्शन होता है उसको मेंटेन रखता है। इस वजह से एड्रीनल लाइन या एपिनेफ्रिन को एमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एड्रीनल कॉर्टेक्स की बात, यानी कि जो आउटर पार्ट है। आउटर पार्ट जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसमें कॉमन कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है। इसका फंक्शन होता है ब्लड के अंदर सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को बैलेंस रखना। नेक्स्ट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज, दिस ऑर्गन हैज़ टू फंक्शन। अब पेनक्रियाज है, ये इसको हम ग्लैंड्स में पढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ पर ऑर्गन लिखा हुआ है, तो इसको ऑर्गन इस वजह से लिखा हुआ है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इन्वॉल्व होता है। आपने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में लिवर, पेनक्रियाज, इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक वगैरह, तो ये एज आ ऑर्गन भी वर्क करता है। और क्योंकि ये डिफरेंट सिक्रीशन सिक्रीट कर रहा होता है, इस वजह से इसको हम ग्लैंड भी कह सकते हैं। अब इसके मेजर पार्ट कौन से होंगे? पेनक्रियाज का दो पार्ट हो सकते हैं, एक डक्टेड पार्ट और एक डक्टलेस पार्ट। जो डक्टेड पार्ट होगा उसको कह सकते हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड, और जो डक्टलेस पार्ट होगा उसके लिए टर्म यूज़ होती है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का डिफरेंस आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो कि अपनी सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट करते हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जिनमें स्पेशल डक्ट प्रेजेंट होती है और उस डक्ट के थ्रू वो अपनी सिक्रीशन किसी भी स्पेशल ऑर्गन या स्पेशल कैविटी में सिक्रीट कर सकते हैं। तो ये दोनों तरह के दो पार्ट्स होते हैं पेनक्रियाज के, डक्टेड भी और डक्टलेस भी। तो जो डक्टेड पार्ट है उसका क्या फंक्शन होता है? वो डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करता है, और कहाँ पर सिक्रीट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू डक्ट, ठीक है। डक्ट के थ्रू अपनी सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट करता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सम पोर्शन ऑफ पेनक्रियाज सर्व एज डक्टलेस। इसके अलावा कुछ पोर्शन जो होता है पेनक्रियाज का वो एज अ डक्टलेस ग्लैंड वर्क करता है। दिस पोर्शन कंटेन ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल्स रेफर टू एज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। जो ऐसा पोर्शन जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के तौर पर एक्ट करता है, उसमें स्पेशल टाइप के सेल्स, एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको कहा जाता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये स्पेशल टाइप के सेल्स, इनका फंक्शन होता है कि ये डिफरेंट सिक्रीशन को सिक्रीट करते हैं, और ये दो तरह की सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, यानी कि दो हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन का फंक्शन क्या है कि वो लिवर को इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि लिवर को फोर्स करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज जो है वो ब्लड में सिक्रीट करे। जब वो लिवर ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकागोन जब जो होता है, सॉरी, ग्लूकागोन जब रिलीज़ होता है वो फोर्स कर रहा होता है लिवर को कि वो ग्लूकोज रिलीज़ करे। जब ग्लूकोज ज़्यादा रिलीज़ होता है तो ब्लड का जो ग्लूकोज कंसंट्रेशन लेवल है वो राइज़ कर जाता है। सेम केस किस तरह से होता है कि इंसुलिन का वो लिवर को फोर्स करता है कि वो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम करे, जिसकी वजह से
इंसुलिन और ग्लूकागोन जो है वो दोनों अगर इक्वल अमाउंट में रिलीज़ हो रहे हैं तो बॉडी में जो ग्लूकोज कंसंट्रेशन है वो बैलेंस रहेगी, मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर कोई भी इसमें से ग्लूकागोन ज़्यादा हो जाएगा या इंसुलिन ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें ग्लूकोज लेवल जो है वो बैलेंस नहीं रहेगा। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं, इफ में कंडीशन आ जाती है द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज़ मेंटेन एट द रेट ऑफ 80 to 120 mg। अब जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है, मींस के ग्लूकोज लेवल जो नॉर्मल बॉडी में होना चाहिए वो 80 से लेकर 120 मिलीग्राम mg पर 100 ml होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है, अगर इससे कम हो जाएगा तो भी वो बैलेंस नहीं रहेगा, बॉडी अपने फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। अब नेक्स्ट एक कंडीशन लिखी हुई है, इफ़ अ पर्सन पेनक्रियाज डज नॉट मेक नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन। तो अगर कोई भी पर्सन है उसका जो पेनक्रियाज है वो नॉर्मल क्वांटिटी इंसुलिन की प्रोड्यूस नहीं कर रहा, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड का ग्लूकोज कंसंट्रेशन लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। मीन्स कि ग्लूकागोन जो है वो तो नॉर्मल वर्क कर रहा है, लेकिन इंसुलिन जो है वो नॉर्मल अमाउंट में सिक्रीट नहीं हो रही, जिसकी वजह से ग्लूकागोन की वजह से ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ कर गया है। तो इस कंडीशन को कहा जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो गई है नेचुरली। पर्सनस विद डायबिटीज़ हैव लॉस ऑफ बॉडी वेट। अब ये इसकी सिम्टम्स लिखे हुए हैं कि जिस पर्सन को डायबिटीज़ होती है उसमें कौन कौन से सिम्टम्स शो हो सकते हैं। फर्स्ट है बॉडी लॉस ऑफ बॉडी वेट लॉस हो जाता है, वीकनेस ऑफ मसल्स, टाइटनेस, ये सारे के सारे डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं। द डिजीज़ कैन बी कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। इन डिजीज़ को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, इंसुलिन के थ्रू। तो इसको या तो मेडिसिन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं या फिर आर्टिफिशियली इंसुलिन को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, ताकि वो इंसुलिन जो है वो बॉडी के ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर सके। और ये इंसुलिन आती कहाँ से है कि पहले तो ये इंसुलिन जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती थी डिफरेंट एनिमल्स से। एनिमल्स की बॉडी से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करके ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता था, ताकि इंसुलिन के जो कमी नेचुरली हो रही है वो उसको पूरा कर सके। लेकिन अब आजकल के दौर में क्या होता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बैक्टीरिया की हेल्प से इंसुलिन को प्रोड्यूस किया जा रहा होता है, और वो डिफरेंट ह्यूमन बींग्स जो कि डायबिटीज़ मेलाइटस जिनको होती है उनके वो ये यूज़ कर रहे होते हैं बॉडी के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखने के लिए। अब ब्लड ग्लूकोज का हमने जैसे पढ़ लिया 80 to 120 होता है लेवल, तो उसको टेस्ट करने के लिए आपके पास दो कंडीशन होगी। एक आपके पास होगा फर्स्ट जो ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट आप कर सकते हो वो होगा आफ्टर 8 to 10 आवर्स ऑफ फास्ट। मीन्स के खाना खाने से, मीन्स कि अगर आपने 8 से 10 घंटे तक कुछ नहीं खाया हुआ तो तब आप उसमें से BGC टेस्ट कर सकते हो, यानी कि ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टेस्ट। तो उसमें अगर आपके पास ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन उसमें 70 से 99 तक आ जाएगी तो इसका मतलब है कि नॉर्मल है, ठीक है। अगर वो आ जाएगी 100 से 125 तक तो वो प्री डायबिटिक कंडीशन होगी। मींस के ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि इस टाइम पे इंसान को, बंदे को अलर्ट हो जाना चाहिए कि अभी प्री डायबिटिक सिचुएशन है, डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर 126 या 100 ml तक आ जाती है या इससे अबव आ जाती है तो इसका मतलब है कि डायबिटीज़ हो चुकी है और पर्सन को कोई भी मेडिसिन लेने की या प्रिकॉशन मेजर्स लेने की ज़रूरत है। सेकंड टेस्ट आप किस तरह कर सकते हो, 2 आवर्स आफ्टर 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ड्रिंक। 2 घंटे बाद, मींस के आप सिंपली कह सकते हो कि अगर कोई चीज़ भी खाई है या आपने 75 ग्राम ग्लूकोज ड्रिंक किया है उसके 2 घंटे बाद या खाना खाने के बाद आप जो टेस्ट करते हो उसमें आता है अगर 140 से कम आ जाए, ठीक है, लेस देन 140 mg, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल है। लेकिन 140 से 200 mg तक आ जाए तो वो फिर प्री डायबिटिक कंडीशन हो जाएगी, और अगर 200 से ऊपर आ जाए, अबव 200, तो इसका मतलब है डायबिटीज़ हो चुकी है। तो ये दो तरह से आप ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टेस्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है गोनेड्स। टेस्टिस एंड ओवरीज आर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। गोनेड्स होते हैं वो सिंपली आप कह सकते हो कि ये जो हार्मोन है रिप्रोडक्टिव हार्मोन सिक्रीट करते हैं, तो इसके में आपके पास दो टर्म आ जाती है गोनेड्स में, टेस्टिस और ओवरीज, जो कि फ़ीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, डिफरेंट जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। इन एडिशन टू प्रोड्यूसिंग गैमीट्स,
गोनेड्स ऑल्सो सिक्रीट हार्मोन्स कॉल्ड सेक्स हार्मोन, जो कि गैमीट्स की प्रोडक्शन हो रही होती है। गैमीट्स में मीन्स के एग और स्पर्म की जो प्रोडक्शन हो रही होती है वो किस वजह से हो रही होती है? स्पेशल हार्मोन्स की वजह से ये हार्मोन सिक्रीट कर रहे होते हैं, तो इसलिए इनको कहा जाता है सेक्स हार्मोन। टेस्टिस सिक्रीट्स हार्मोन्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, यानी कि मेल बॉडी में जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, which is responsible for the development of male secondary sex characters such as growth of hair on face and corners of voice etc. तो इसमें क्या होगा कि जो मेल करेक्टर्स होते हैं, ये मेल सेकेंडरी करेक्टर्स जैसे फेशियल पे फेस पे हेयर्स होते हैं जैसे कि बियर्ड वगैरह, तो ये आपके पास करेक्टर्स किस वजह से हो रहे होते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से। नेक्स्ट है ओवरीज। ओवरीज सिक्रीट करती हैं एस्ट्रोजिन। एस्ट्रोजिन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये डेवलप करती हैं फीमेल सेकेंडरी करेक्टर्स को। डिफरेंट जो फीमेल सेकेंडरी करेक्टर्स होंगे उनकी डेवलपमेंट में ये हार्मोन्स हेल्प करते हैं। तो यहाँ तक आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया कि इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड